नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ अशफाक अली, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अशफाक सर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 4A का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों का ज्ञात करना है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक होते कौन से, पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे माना दो धनात्मक धनात्मक संख्याएं जो हैं वो होती हैं एक्स प्लस के 1। ये हमारी क्या है, दो धनात्मक संख्याएं हैं। तो कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल 306 है, यानी कि ये जो दो संख्याएं दे रखी एक्स प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल 306 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x घात 2 प्लस के x बराबर, इधर आके माइनस में 306 बराबर के 0। ठीक है, अब इसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं। 306 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़ने या घटाने पे हमें कितना मिले, 1 मिल जाएगा। 2 से काट सकते हैं, 15 और 2 3 6, 3 से कटेगा 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 से फिर कटे जाएगा 3 17 3 51। अब 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। तो आपने देखा 2 3 6 3 18, 18 और 17, 18 में से 17 घटाएंगे तो यानी कि प्लस का 1 बचेगा, तो यानी x इसके संग लगा लेंगे। ठीक है, ये प्लस में करेंगे या माइनस में करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस घटता है और घटे में बड़ी संख्या में से घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ गुणनखंड बनेंगे x घात 2 प्लस के 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर के 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अब हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस के 18, यहाँ से माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस के हो जाएगा, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस के 18 बराबर के 0। अब इन दोनों में देखा आपने सेम आगे ब्रैकेट वाला, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, x प्लस के 18 ब्रैकेट में x माइनस के 17 बराबर के 0। ठीक है, अब यदि x प्लस के 18 बराबर के 0 है तो x का मान हो जाएगा प्लस का इधर आके माइनस में 18। ठीक है, यदि x का मान माइनस के 17 है बराबर के 0 करेंगे तो x का मान माइनस 17 इधर आके हो जाएगा प्लस का 17। ठीक है, कभी भी संख्या माइनस में नहीं ली जाती, ऋणात्मक वैल्यू कोई भी नहीं ली जाती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है। तो पॉजिटिव हमारा कितना है, 17 है, तो ये हमारे 17x हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जो हमारी धनात्मक संख्या है, हमारी जो संख्याएं हैं वो हैं x प्लस के 1। ठीक है, ये दे रखी, तो इसकी जगह पर 17, x की जगह पर 17 और ये हो जाएगा 17, एक एक रखेंगे तो हो जाएगी 18। तो ये पॉजिटिव संख्या हमारी जाएंगी 17 का 18। उम्मीद करता हूँ ये सवाल अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो जब आप चाल ज्ञात करनी है तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल को मान लेंगे कि माना रेल गाड़ी की चाल बराबर के हम मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। और हम किसे कह रहा है कि रेलगाड़ी की जो दूरी दे रखी है, बेटा प्यारे बच्चों, दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है हमें कितनी, 480 दे रखी है, 480 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। ओके, तो कह रहा था कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है, यानी कि जो उसकी चाल है वो उसकी चाल से चल रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेल गाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। तो समय बात करता हूँ समय की, समय का फार्मूला होता है प्यारे बच्चे, एक दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये फार्मूला होता है। तो इसमें समय की बात करेगा तो दूरी कितनी हमारे पास 480 है और चाल हमारे पास कितनी है रेलगाड़ी की, x है। ओके, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अब क्या कह रहा था
कह रहे यदि इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, किसकी, अगर रेलगाड़ी की, जो अगर चाल चल रही एक्स है, अगर ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो लिखेंगे चूंकि चूंकि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, खैर बच्चों कम होने पर, तो जब इसकी रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो हो जाएगी x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी चाल से चल रही होगी। ओके, तो हम लिखेंगे तब रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो प्यारे बच्चों बताइए इसमें कितनी बात कर रहा है, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी बात कर रहा है, 480 की ही, लेकिन किस चाल से चल रहा है, x माइनस के 8। तब कह रहा था कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तब वह उसी दूरी को, कितनी, 480 दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। मतलब पहले जो चल रही थी उसके बाद में अगर स्पीड कम कर दी, चाल कम कर दी, तो उसमें 3 घंटे का अधिक समय लग रहा है, यानी कि इन दोनों में का अंतर जो आया है वो 3 आया है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 480 बटे x माइनस के 8 माइनस 480 बटे x, इन दोनों का अंतर वो है 3 घंटे का। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस के 8 x माइनस के 8, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 480 x हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 480 की मल्टीप्लाई इस पर एक्सप्रेशन करेंगे तो 480 और ये x हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बना लेगा। 8 की मल्टीप्लाई 480 के साथ हम करेंगे प्यारे बच्चों, देखो 8 की मल्टीप्लाई 0 का संग कर ले रहे हैं, 8 0 0, 8 2 2 64, हासिल लगे 6 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है, बराबर के इधर हो जाएगा 3। आपने देखा ये माइनस में ये प्लस में कट जाएंगे तो ऊपर बनेगा 3840 बराबर, ये नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x घात 2 और माइनस 8x, 8 3 24, तो माइनस के 24x हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करा, ये वाला पद इधर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3x घात 2 माइनस के 24x माइनस के हो जाएंगे 3840 बराबर के 0। ठीक है, 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 3 से भाग देने पर, 3 से जब आप भाग देंगे तो यहाँ से बचेगा x घात 2 माइनस 8 3 24 x, 8 से 8 3 24, 3 से भाग, अब 3 से 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, उसके बाद में हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से 3 8 24 बराबर 0। अब 1280 हो जाएगा, 1280 के गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 का पहाड़ा 2 छंगे 12, 2 छंगे 12, 2 चौकू 8 और 0, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4 1 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 से और कट जाएगा, 2 8 16, दूनी 32 हो जाएगा, 1 0, उसके बाद 0 से हो जाएगा 80, 80 के बाद में 40, 40 के बाद में 20, 20 के बाद में 10, 10 के बाद में 5 और 5 के बाद में 5। तो आपने देखा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 ये हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 40, 40 ये हो गया, 32 और 40 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसको गुणनफल बना लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के, ये माइनस के कर देंगे, ये सॉरी ये प्लस का कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, कि माइनस में से घटाएंगे तो बचेगा 8x। ठीक है, तो उसे होगा माइनस के 40x और ये प्लस का बचेगा कितना, 32x माइनस हो जाएगा 1280 बराबर के 0। अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x,
यहाँ से x एक बचेगा, माइनस के x चला गया बाहर तो बचेगा 40, प्लस के 32 यहाँ से कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से बचेगा x माइनस के बचेगा प्लस 40 बराबर हो जाएगा 0। तो ये वाला कॉमन ब्रैकेट वाला एक तरफ लिख लेंगे, x माइनस 40, यहाँ पे x प्लस के 32 बराबर के 0। अब देखो आपने x का मान निकल कर आएगा, x माइनस के 40 बराबर के 0 करेंगे तो x का मान हो जाएगा प्लस के 40, ठीक है। अगर ये x प्लस के 32 करेंगे तो ये बड़ा 0, तो x का मान हो जाएगा माइनस के 32। और कभी भी ऋणात्मक मान यानी कि माइनस में कभी भी चाल नहीं हो सकती, तो आप लिखेंगे ये प्लस वाली चाल, यानी कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है। कौन? लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे, माना हल करके लिखेंगे, हल डाल दो सॉल्यूशन, हल माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। आपने आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लिया? x मीटर। और कह रहा है कि उसी की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से है, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो कह रहा है चौड़ाई के दुगने है, यानी x जो है उसकी दुगने से एक अधिक है, एक अधिक कर दिया कितने मीटर की, ये क्या होगी? इसकी लंबाई होगी, ठीक है। तो कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है आयताकार भूखंड का क्षेत्र 528 है, तो लिखेंगे आयताकार उस भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का आयताकार कोई चीज होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये चौड़ाई जो दे रखा है वो कितना? 528 दे रखा है वर्ग मीटर। तो लंबाई हमारे पास कितनी है? 2x प्लस के 1 और इंटू चौड़ाई है x, ठीक है, बराबर क्या है? 528, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसके गुणनखंड थोड़ा मल्टीप्लेक्शन करके गुणनखंड करेंगे, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के x और ये माइनस हो जाएंगे 528 बराबर के 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आप क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे, तो इस 528 के पहले 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद में इसके फैक्टर करेंगे। तो 528 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1056, 1056 के आपको फैक्टर करने हैं। तो 2 से काटेगा तो 528 हो जाएगा, 2 से फिर काटेगा 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 छंगे 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से काट सकता है, सम संख्या है तो 2 एकन 2, 2 तीन 6, 2 एकन 2, तो दूनी 4। उसके बाद में सम संख्या 2 से कट जाएगी, 2 छंगे 12, एक बचेगा 2 छंगे 12, फिर सम संख्या 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 3 से कटेगा 11 तीन 33, सब ये 11 एकन 11, ठीक है। अब इसके क्या करने हैं? हमें फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। कह रहा प्लस का 1 होना चाहिए, गुणा करके देख लीजिए, 2 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, ये हो गया 32 2 2 का। अब ये 3 बचा 11, या 11 तीन कितना हो गया बेटा? 33 हो गया। अब आपने देखा ये 32, ये 32, ये 33, ये 32, ये 33, अंतर कितने का दिख रहा है? 1 का है, बिल्कुल है। तो सर जी प्लस में है तो प्लस वाला ये कर लो बड़ी संख्या, ये माइनस कर लो, यानी कि x लगा के ब्रैकेट बना लेते हैं समीकरण, तो लिख लो। तो 2x घात 2 प्लस के 33x माइनस के 32x माइनस के 528 बराबर के 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन मिलेगा? x कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचेगा 2x, यहाँ से x कॉमन आए तो 2x प्लस के 33 माइनस यहाँ से प्यारे बच्चों कितना कॉमन लेंगे? 16,
तो यहाँ से हो जाएगा 16 दूनी 32, एक बचेगा x, ये माइनस आ गया प्लस के, 16 से भाग करेंगे इसको तो हो बचेगा 33 बराबर के 0। अब से सेम ब्रैकेट को हम एक बार लिख लेते हैं, तो लिखेंगे 2x प्लस के 33 और ये लिखेंगे x माइनस के 16 बराबर के 0। अब आपने देखा कि ये 2x प्लस के 33 बराबर के 0 है, तो ये x का मान कितने में आएगा, प्लस माइनस में आएगा। तो 2x बराबर के माइनस के 33, तो x का मान माइनस के 33/2 हो जाएगा। और ये अगर इसका आप निकलेंगे, यदि आप x माइनस 16 बराबर 0 कर रहे हैं, तो x का मान हो जाएगा प्लस में 16 प्यारे बच्चों, माइनस के इधर आके प्लस में हो जाएगा 16। ठीक है, तो माइनस वाला तो कभी लेते नहीं, तो प्लस वाला हो जाएगा 16। अब हमसे पूछा गया था लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना था, हमसे पूछा था क्या, हमसे कह रहा था भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, भूखंड की लंबाई कितनी, 2x प्लस के 1 और चौड़ाई कितनी थी, x थी। तो प्यारे बच्चों x इसकी संख्या निकाली आपने, कितनी निकाली, 16, तो 16 मीटर तो इसकी चौड़ाई होगी। अब ये लंबाई पूछ रहा था 2x इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स का मान 16 प्लस का 1, यानी कि 16 दूनी 32 और 1 जे जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 33 मीटर, यानी कि लंबाई जो होगी वो 33 मीटर होगी। ओके, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्ष में कैरा का गुणनफल जो है वो अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों इसमें एक रोहन है और रोहन की माँ है, तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु को x मानेंगे बस, ठीक है, और मान लेंगे, उसके बाद में लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु। तो कितनी कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन अगर x वर्ष है तो उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि 26 वर्ष, तो इतनी वर्ष की होगी उसकी माँ। समझ आया। अब कह रहा अब से 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु तो क्या हो जाएगी, x प्लस के 3 वर्ष हो जाएंगे, यानी 3 वर्ष के बाद वो 3 साल बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु। अब माँ उसकी कितनी थी, x प्लस के 26 थी, अब 3 वर्ष और बढ़ गई तो कितने हो जाएगी, 29 वर्ष हो जाएगी। प्यारे बच्चों बताइए, x प्लस के 26 थी, अब 3 वर्ष और बढ़ गई तो 26 3 वर्ष और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29 वर्ष हो जाएगा। कह रहा था कि अब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के जब बाद 360 हो जाएगा, यानी कि जो रोहन की आयु थी 3 वर्ष के बाद वो कितनी थी, x प्लस के 3, उसकी माँ की आयु x प्लस के 29, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो x घात 2 प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 का पहाड़ा 3 बार पड़े, यानी 3 की मल्टीप्लाई इसमें संग करेंगे तो हो जाएगा 87, 29 तिया 87, 3 निम 27, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है, बराबर के 360 दे रखा है। आगे बढ़ेंगे, x घात 2
ये x ये वाले x, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 29 में 3 जुड़ेगा तो हो जाएंगे प्यारे बच्चों 32। 32x ये हो गया। अब ये प्लस में तुम्हें दे रखा है कितना 87, ये 360 इधर आ जाएगा तो माइनस में 360 बराबर के 0। अब x घात 2 प्लस के 32x। अब 360 में से आपको घटाना है क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में तो घटेगा, तो घटाएंगे बड़ी संख्या से ही, तो 360 में से 87 घटाएंगे तो देखो 10 3 0 में से यानी कि नहीं 7 7 10 बचेगा, 10 में से घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 5 में से यानी 10 की 15 15 में से 8 घटेगा बचा 7, 15 में से 8 घटेगा बचेगा 7 प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ बचेगा 2 बराबर के 0, यानी 273 बचेगा आपका। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है 273 के आपको क्या करना है फैक्टर करने हैं। 273 के आपको क्या करना है गुणनखंड करना है। 3 से काटेंगे 3 निम 27 3 एक 38, ठीक है। उसके बाद में 7 से करेगा 13 सत्ते 91, 13 और 3 39 और ये 7, 39 में से अगर 7 घटा दें तो 32 हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये 32 यहाँ से क्या करेंगे प्लस का ये करेंगे और ये माइनस कर देंगे, यानी कि घटेगा तभी तो 32 बचेगा। तो ये हो जाएगा x घात 2 प्लस के 39x माइनस के 7x, यहाँ बचेगा कितना 273 बराबर के 0। अब क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, x यहाँ दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1x, यहाँ x बाहर आ गया बचेगा प्लस के 39, यहाँ से दोनों में से कॉमन देखेंगे, देखो इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है ना तो x नहीं मिलेगा, यहाँ से लेंगे 7 कॉमन, फिर यहाँ बचेगा x, ये माइनस कॉमन आ गया माइनस 1 बचेगा क्योंकि 2 माइनस मिलके प्लस बनता है, तो 1 कॉमन आया तो ये प्लस बना लेगा अपने आप में, ठीक है। अब क्या करेंगे 7 से इसको भाग करेंगे तो देखो 7 का मतलब पहाड़ा पड़ेंगे 7 तिया 21, 7 तिया 21 बचेगा यहाँ से 6, ये और 3 उतार यानी 63, 7 का पहाड़ा 3 9 बार 7 में 63 बराबर के 0। देखो सेम फैक्टर बन गया, सेम फैक्टर बना x प्लस के 39 और इधर बचेगा x माइनस के 7 बराबर के 0। तो आप यदि लिखेंगे आप यदि x प्लस के 39 बराबर के 0 है तो x का मान कितना माइनस के 39, अगर ये x माइनस 7 बराबर के 0 है तो x का मान कितना हो जाएगा प्लस के 7। अब आपने देखा माइनस में कभी उम्र होगी क्या, माइनस में होगी नहीं होगी ना, तो उसको नहीं लिखेंगे तो प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे। तो आपकी क्या हो जाएगी ये x है तो x को आपने क्या माना था रोहन की आयु मानी थी ना, रोहन की ही आयु मानी थी x वर्ष, तो आपके पास हो जाएगा रोहन की आयु, रोहन की आयु, रोहन की आयु जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगी 7 वर्ष, ठीक है। रोहन की ही आयु हमसे पूछ रहा था कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है तो 7 वर्ष हो जाएगी प्यारे बच्चों। अगर हमसे मार्किंग हम पूछता तो 7 में से हम जोड़ देते प्यारे बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्या प्यारा से कमेंट करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़े रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।